हेलो एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो भाई मैं हूँ मेडिजीन कोलंबिया में और बज रहे हैं 1 जनवरी 2025। 11 बज रहे हैं। मैं जल्दी उठ गया। लेकिन हाँ, कल रात को मैं गया था पार्टी करने मेडिजीन की नाइट लाइफ देखने देखने की यहाँ पर ये लोग न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो कुछ 1 घंटे तक फायर क्रैकर्स यहाँ पर चलते रहे और कोलंबिया आने से पहले मैंने ये सुना भी था कि मेडिजीन के फायरवर्क्स न्यू ईयर के टाइम पे बहुत स्पेशल होते हैं। तो हम लोग हुए जल्दी से तैयार। उसके बाद हमने शैम्पेन पॉप की, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश किया और फिर हम निकल पड़े मेडिजीन के न्यू ईयर सेलिब्रेशन देखने के लिए। तो ये है मेडिजीन का फेमस प्रोवेंजा एरिया और सबने हमें यही कहा था कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए यहीं जाना क्योंकि यहाँ पर बेस्ट सेलिब्रेशन होगी। तो हम आ गए हैं 2024 को बाय बाय बोलने और 2025 को हाय बोलने। इधर क्या है ना कि 31st और फर्स्ट मेनली ज्यादा जगहें नहीं खुली रहती हैं। इनफैक्ट कल रात को तो बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो 7:30-8 बजे उन्होंने बंद कर दिया था। मैं रह रहा हूँ मेडिजीन में एल पोब्लादो एरिया, जो इनका वन ऑफ द बेस्ट एरियाज है। और हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने पार्टी करने हम आए थे प्रोवेंजा एरिया। तो मुझे ना अभी ऑलमोस्ट 25 डेज हो गए हैं कोलंबिया में। 5 दिन की मेरी ट्रिप बची है। तो पूरा घूम लिया हूँ, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, जगह से जगह। लेकिन टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग्स एडिट करने के, डालने के लिए। तो अब क्यों मेरी जो कोलंबिया की ट्रिप थी वो शुरू तो बोगोटा उससे हुई थी, लेकिन क्योंकि मैं न्यू ईयर मेडिजीन में सेलिब्रेट कर रहा हूँ तो मैंने सोचा कि जो पहला ब्लॉग है यहाँ का वो से तो कि जो पहला ब्लॉग है वो न्यू ईयर का, ये वाला ब्लॉग मेडिजीन से डालता हूँ। और मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं इस वाले ब्लॉग में। मैं आपको आज 1 जनवरी 2025 मेडिजीन दिखाने वाला हूँ। तो कुछ एरियाज हम मेडिजीन के कवर करेंगे। पहले तो एल पाब्लाडो जहाँ मैं रह रहा हूँ, प्रोवेंजा जहाँ पे हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, फिर इनकी जो डाउनटाउन मार्केट है वो दिखाऊंगा और कुछ जगहों पे जैसे लंच करने जाएंगे वो दिखाऊंगा। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मेडिजीन कोलंबिया है कैसा। बाकी होमलेसनेस की और पॉवर्टी की उसकी काफी प्रॉब्लम तो है यहाँ पर। आपको जब आप प्रोवेंजा और पोब्लादो में घूम रहे होंगे तो आपको काफी लोग दिखेंगे, रोड साइड में बैठे होंगे, काफी आपको बेगर्स भी मिलेंगे। तो वो सिचुएशन है। और सब मेडिजीन का जब आप नाम लेते हैं तो सबको थोड़ा डर लगता है क्योंकि मेडिजीन बोलते ही नाम आता है पाब्लो एस्कोबार का, नाम आता है ड्रग्स का, कोकेन का, गैंग वॉर्स का। लेकिन अब मेडिजीन वैसा नहीं रहा है। और ये मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे को, जैसे मैंने बोला, 25 दिन ऑलमोस्ट कोलंबिया में हो गए हैं और मेडिजीन में काफ़ी टाइम हो गया है। 5-6 दिन मैंने मेडिजीन में बिताए हैं। तो मेरे को तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा डर। काफ़ी सेफ महसूस हुआ। हाँ, रात को बोलते हैं कि सुनसान रोडों से मत निकलो, अपने फ़ोन आप अपने पास रखो, वैल्यूबल संभाल के रखो। ऐसे जैसे अभी मैं फ़ोन पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रात को आप ऐसे सुनसान गलियों में ऐसा मत कीजिए। बाकी अगर रहने की बात करें तो हॉस्टल्स का कल्चर बहुत है साउथ अमेरिका में, कोलंबिया में, मेडिजीन में। मैंने तो फिलहाल एक बुटीक होटल ले रखा है। और अगर आपको मीडियम रेंज के होटल चाहिए तो बहुत डिसेंट होटल्स आपको मिल जाते हैं। फॉर अराउंड 3 से 5 हज़ार के बीच में बहुत ही डिसेंट होटल्स मिल जाते हैं। और हॉस्टल्स का कल्चर बहुत बड़ा है। इनफैक्ट मैंने 2-3 जो ब्रांड्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट भी किया, मेडिजीन में भी किया, बोगोटा में भी किया।
तो इट्स क्वाइट बिग एंड जब मैं हॉस्टल बोल रहा हूँ ना, तो ऐसा मत समझिए कि मतलब लो फ्रिल होगा और उतना अच्छा नहीं होगा और आपको बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। जितने भी ये हॉस्टल्स हैं, दे आर वेरी हाई स्टैंडर्ड्स। इन जकूजी है, रूफटॉप पूल्स हैं, बार्स हैं, और कॉन्सेप्ट अच्छा है क्योंकि चाहे आप सोलो ट्रैवलर हो या अगर आप ग्रुप्स में भी हो, फिर भी आपको अलग अलग देशों से लोग मिलते हैं, इंटरैक्ट करने को मिलता है, दोस्ती बढ़ती है। और जब आप एक बड़ा ग्रुप हो जाते हो तो फिर आपको एक शहर एंजॉय करने में और मजा आता है। तो हमने 2-3 जगहों पे वी मेट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, और फिर सब साथ में ही पार्टी कर रहे थे, चिल कर रहे थे। तो मेरे को काफी अच्छा लगा हॉस्टल का कॉन्सेप्ट, और मेरा क्योंकि पहली बार था तो इसलिए आई वुड से कि जब आप लोग ट्रैवल करें तो हॉस्टल्स जरूर ट्राई करें। मुझे तो बहुत सेफ लगा कोलंबिया अभी तक, और ड्रग्स की भी जो सिचुएशन है, तो ऐसा मेरे साथ तो अभी तक नहीं हुआ कि मैं जैसे रोड पे घूम रहा हूँ और कोई आकर आपको ड्रग बेचने लग जाए, तो ऐसा नहीं हुआ। बाकी मैं जिन लोगों से मिला उन लोगों के भी सेम ही ओपिनियन थे। तो आप प्लान कीजिए कोलंबिया, आप प्लान कीजिए मेडिजिन, आप प्लान कीजिए साउथ अमेरिका, जो इंटरनेट आपको दिखाता है वैसा बिल्कुल नहीं है और बहुत ही सेफ है। अब जल्दी से चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। सो दिस इज़ अ टिपिकल कोलंबियन ब्रेकफास्ट। ये है अरेपा, बना हुआ है कॉर्न से, और अभी इन्होंने इसके अंदर ही चीज़ को मेल्ट कर दिया है। वरना जनरली आप क्या करते हैं कि ये चीज़ का पीस लेते हैं, उसे ऊपर रखते हैं और ऐसे भी साथ में खा सकते हैं। ये है कॉफ़ी, इस चीज़ के पीस को बोलते हैं कैसो, और ये इस चीज़ के पीस को लेते हैं और कॉफ़ी में डाल देते हैं और चीज़ को मेल्ट होने देते हैं। तो बहुत लोगों को यहाँ कॉफ़ी ऐसे पसंद है, और साथ में ये है कंडेंस्ड मिल्क जो आप अपने अरेपा के ऊपर डाल सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा टेस्ट। चीज़ी overdose of cheese, और चीज़ी कॉफ़ी। तो इस ब्रेकफास्ट के हमने दिए 230 इंडियन रुपीज़। तो अब हम जाने वाले हैं इनके सिटी सेंटर टू चेक आउट देयर लोकल डाउनटाउन मार्केट, और ये है इनका टैक्सी स्टैंड। यहाँ पर येलो कलर की टैक्सी होती हैं, पर आप ऊबर भी ले सकते हैं, सर्विस बहुत अच्छी है। ये बंदा हमारे पीछे पड़ गया था, हम जब टैक्सी वाले से बात कर रहे थे वो पता नहीं पीछे से क्या बोल रहा था। आई थिंक इसको पैसे ही चाहिए होंगे। रोड पे कुछ सामान तो बेच रहा है, बट हाँ पैसे मांग रहा था। तो हम टैक्सी में बैठ गए हैं और हम निकल गए हैं फॉर डाउनटाउन मार्केट। और हाँ, आप ये देख सकते हैं सामने लड़की मोटरसाइकिल चला रही है, तो ये भी बहुत कॉमन है कोलंबिया में। इनफैक्ट बाइकिंग का कल्चर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। दे लव देयर बाइक्स, और काफ़ी फैंसी बाइक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, और बहुत तेज़ भी चलाते हैं। सो यू हैव टू वॉच आउट फॉर द बाइकर्स इन कोलंबिया। तो अब मैंने ली है टैक्सी टू गो टू द डाउनटाउन मार्केट, विच इज मोर लाइक स्ट्रीट शॉपिंग, जैसे अपना सरोजनी नगर हो गया दिल्ली में, एक नॉर्थ प्लेस हो गया, तो वैसा। तो ये है इनकी येलो वाली टैक्सी, और ये मीटर के हिसाब से चलती है। तो 4500 से इनका शुरू हुआ था। 4500 मतलब 550 से डिवाइड कर दो तो 90, तो 90 रुपीज से मीटर इनका शुरू होता है। बाकी उबर है यहाँ पर, लेकिन लीगल नहीं है। अगर उबर मैंने की होती तो मुझे आगे वाली सीट में बैठना पड़ता, ताकि अगर पुलिस वाला इनको रोके तो ये बोल सकते हैं कि मेरा दोस्त है। उबर लीगल नहीं है। बाकी येलो टैक्सी ऑफ कोर्स लीगल है, मीटर के हिसाब से चलती है। उबर पे जब मैंने येलो टैक्सी देखी थी तो मेरे को 20,000 पैसों उसने बताया था, विच इज 1000 रुपीज। अब देखते हैं कि इसका फाइनली जब मैं उतरूंगा तो मीटर कितना आता है। लेकिन बहुत लोगों ने ये भी बोला है कि अगर उबर और येलो टैक्सीज के बीच में आपको चूज करना हो तो उबर चूज करिए पहले, तो क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। मेरे को 16,000 कोलंबियन पैसोस की उबर मिल रही थी। उबर टैक्सी, येलो टैक्सी थोड़ी महंगी पड़ रही थी, लेकिन मेरे को उस टाइम उबर बहुत रेटिंग दिखा रहा था और येलो टैक्सी सामने ही मिली। और दूसरा बोलते हैं कि कभी कभी ये जो येलो टैक्सी वाले हैं थोड़ा लड़ाई वड़ाई भी करते हैं, एंड में थोड़ा जो फेयर जो आपका पैसे दिखाता है उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, बोलते हैं कि ये फीस और वो फीस। तो काफी रिव्यूज येलो टैक्सी के थोड़े खराब हैं। बाकी मैं देखता हूँ जब उतरूंगा तो ये मीटर के हिसाब से पैसे मांगता है या क्या मांगता है, लेट्स सी।
तो हम पहुंच गए हैं मार्केट और मीटर दिखा रहा है 13,500 कोलंबियन पेसोज विच इज़ 270 इंडियन रुपीज़। ऊबर जो बता रही थी उससे भी सस्ता, तो इसलिए जो लोग बोलते हैं हमेशा उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ स्कैम वैम नहीं करते हैं। मेरे को तो काफ़ी सस्ता पड़ा और अब मैं आ गया हूँ डाउनटाउन मार्केट। करते हैं कुछ स्ट्रीट शॉपिंग। तो शूज़ 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 60,000 pesos, but I don't know. I don't think these are original. These are all first copy. तो ये हैं स्पोर्ट्स वेयर। तो पूरा हैंग तो सरोजनी वरोजनी की तरह किया हुआ है, बट जो प्राइसिंग है इनका मतलब 1,000 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये वैसा है। प्राइसिंग महंगा है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, सम बास्केटबॉल वेस्ट, सो लेट्स चेक इट आउट। मैंने ये जॉर्डन की वेस्ट ट्राई की, बट एक तो यार ये फेक है, ऊपर से इसका फिट भी अच्छा नहीं है, और ये 1,200 रुपये मांग रहे हैं मुझसे। बाकी खाने के लिए ये स्ट्रीट साइड में कट फ्रूट्स का बहुत कल्चर है, तो आइए ये ज़रा इनसे पता करते हैं कितने का है। तो इसके पास तो बहुत टाइप के मैंगो हैं। ये स्वीट मैंगो है, ये थोड़ा अपना कच्चा कैरी वाला मैंगो है, श्रेडेड मैंगो है, मैंगो जूस भी है, और ये बेच रहा है ये 4,000 कोलंबियन पेसो। पर पूरे मेडिजीन में आपको जहाँ पे भी स्ट्रीट्स पे वेंडर्स हैं, फ्रूट्स काफ़ी सेल करते हैं, जूसेस, फ्रूट्स। और 4,000 कोलंबियन पेसो उसने बोला, जो है 80 रुपये। और ये देखो रोड साइड पर बर्गर्स भी मिल रहे हैं, और ये है सिर्फ 100 इंडियन रुपीज़ का। और ये जो बंदा है ये तो बहुत ही यूनिक है, ये सब्जियां बेच रहा है लेकिन लाउड स्पीकर पे अनाउंस कर करके। तो हम अब वापस टैक्सी लेकर एल पोब्लाडो एरिया जा रहे हैं जहाँ पर अपना होटल है। और बाकी स्ट्रीट शॉपिंग भी उतना खास कुछ था नहीं, इनफैक्ट स्ट्रीट के लिए बहुत महंगा था, 1200, 1300, 1500, और सब कुछ मोस्टली फेक ही था। अब ये वाला जो एरिया इनका है ये थोड़ा सा इनका गरीब गेटो एरिया लग रहा है, और बाकी टैक्सीज़ यहाँ पर महंगी है। मतलब मैं अगर इंडिया से कंपेयर करूँ तो इंडिया में जिस राइड के लिए आप 200 रुपये देंगे, यहाँ पर यू विल एंड अप गिविंग 400 रुपीज़। और ये मेरे को पहली टैक्सी मिली है जो एकदम जुगाड़ू टाइप है, मतलब इसका शीशा भी नीचे नहीं हो रहा है एकदम, और जो गाड़ी का दरवाज़ा है वो भी पूरा हिल रहा है। वापस हम जा रहे हैं टूवर्ड्स एल पोब्लाडो, क्योंकि बेस्ट नेबरहुड वही है और लग रही है भूख, और आज कुछ इंटरेस्टिंग खाने का मन है, तो देखते हैं, वील फिगर इट आउट वंस वी आर देयर। तो ये है आपका एल पोब्लाडो एरिया। दिस इज़ अ नाइस प्लेस, जर्मन। रात को तो बहुत अच्छा लगता है। ये एल पोब्लाडो स्क्वायर है सामने। ये जो है ये भी काफ़ी अच्छा बार है, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर। तो ये है जगह एक टाकोस वाकोस के लिए। शुड आई ईट हियर? नॉट हियर। आई हैव सीन अनदर प्लेस जो मेरे को और अच्छी लगी थी, तो वहीं चलते हैं। होमलेस सिचुएशन तो है जगह जगह पर, आपको दिखेगा ऐसा होमलेस सिचुएशन। मुझे पता है मुझे ये ऐसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, बट मैं बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाऊं कि होमलेस सिचुएशन है मेडिजीन में। अगर आपको ऐसे दिखे तो डरिए मत, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है जहाँ पर आके आपसे स्नैचिंग कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, या आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, या कुछ भी आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, अब नहीं है घर प्रॉब्ली, और बट या सम ऑफ देम आर हाई, आर ऑन ड्रग्स, और ऐसा आपको काफ़ी जगहों पे मेडिजीन में मिलेगा, तो प्लीज़ डरिए मत। मेडिजीन को सिटी ऑफ इटर्नल स्प्रिंग भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स प्लेजेंट वेदर, और ये इस वजह से है क्योंकि ये कुछ 4,900 फीट अबव सी लेवल है।
तो ये है वो मेक्सिकन रेस्टोरेंट जहाँ हमें लंच के लिए आना था। फ्रीडा कालो से इंस्पायर्ड है और बहुत ही सुंदर है एंड हैज़ रियली गुड रेटिंग्स। Como dice, una pena de amor, una tristeza. इसका नाम है मिलाग्रॉस और अगर आप एल पोब्लाडो एरिया में हो तो इसको चेकआउट कीजिए। हमने ऑर्डर किए कुछ नॉन वेजिटेरियन टाकोस और साथ में सम नाचोस। हमें मिले ये डिप्स, एवोकाडो, सार क्रीम एंड साल्सा पिकांते। और हमने मंगाई ये पिक्चर ऑफ मैंगो मार्गरीटा। इट गिव अस अबाउट 4 ग्लासेस। तो खाना काफ़ी टेस्टी था। मेरे जो टाकोस थे वो तो मुझे बहुत अच्छे लगे एंड वी पेड 4000 इंडियन रुपीज़ फॉर अ मील फॉर 2। बाकी प्रोवेंजा एरिया में एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है जिसका नाम है जायका और हम यहाँ डिनर के लिए गए थे जहाँ हमने मंगाया था अचारी आलू टिक्का, साथ में हमने मंगाया था पनीर बटर मसाला। अचारी आलू टिक्का तो बहुत अच्छा था, पनीर बटर मसाला ओके ओके था और साथ में हमने मंगाए थे नान और हमने दिए थे यहाँ पे 3000 रुपये फॉर अ मील ऑफ 2। बाकी अभी तक पूरे कोलंबिया में हमें सिर्फ 2 या 3 इंडियंस मिले थे, लेकिन जब हम जायका गए डिनर के लिए तो कुछ 7 से 8 इंडियंस हमें यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में मिल गए। लेकिन जब भी आप मेडिजीन में हो तो यहाँ ज़रूर जाइए क्योंकि यही एक इंडियन रेस्टोरेंट है और खाना डिसेंट है। तो यहाँ के जो मैकडॉनल्ड्स हैं उसमें वेज बर्गर तो है ही नहीं और डोमिनोज़ और पिज़्ज़ा हट भी यहाँ पर है, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही वेज पिज़्ज़ा का ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम डोमिनोज़ गए थे, हमने वहाँ पर एक वेज पिज़्ज़ा और एक नॉन वेज पिज़्ज़ा मंगाया था, 2 मीडियम साइज़ कोक मंगाई थी और हमारा बिल आया था 1500 रुपये इंडियन रुपीज़। तो एल पोब्लाडो एरिया में काफ़ी सारे बुटीक्स हैं, तो मेरे को ये एलन लाक नेम का ब्रांड का बुटीक मेरे को काफ़ी अच्छा लगा बाहर से, तो अभी मैं अंदर आया हूँ टू जस्ट चेक आउट देयर कलेक्शन। So they have some really cool t-shirts and just the way I love it, box loose fit। काफ़ी सारी इनके पास शर्ट्स भी हैं, काफ़ी सारे बीच वेयर भी हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग इनके पास ये स्कार्फ्स भी थे जो ये आप देख सकते हैं अच्छे से स्टाइल भी किया हुआ है। So I really loved their collection and I ended up picking up a t-shirt which was for 2500 rupees and it says Medellin। तो जब भी मैं ये टी-शर्ट पहनूंगा मुझे मेडिजीन की याद ज़रूर आएगी। तो अब बज रहे हैं शाम के 4 और ये देखिए सामने चल रही है स्ट्रीट परफॉर्मेंस। बाकी ग्रीनरी बहुत है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। हाँ, कंस्ट्रक्शन इधर उधर चल रहा है लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे पेड़ हैं। एटलीस्ट जिन एरियाज़ में मैं रहा हूँ, प्रोवेंजा, एल पोब्लाडो, बहुत ग्रीनरी है। और साथ ही साथ स्ट्रीट स्टॉल्स का भी बहुत कल्चर है। तो जब आप मेडिजीन से गुज़र रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आपके दोनों तरफ स्ट्रीट्स में काफ़ी सारे वेंडर्स कुछ ना कुछ बेच रहे होंगे। और यहाँ कोलंबिया का एमरल्ड, ग्रीन एमरल्ड काफ़ी कोलंबिया में पाया जाता है, तो ग्रीन एमरल्ड यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ को भी काफ़ी भेजा जाता है, तो वो काफ़ी फेमस है। लेकिन उसके ग्रीन एमरल्ड के नाम पे स्कैम भी यहाँ पर बहुत होते हैं, आपको असली बोल के फेक बेच देते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। मैं चलते चलते आ गया हूँ होटल डैन कार्ल्टन, यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस और अच्छा लग्जूरियस होटल है। सो इफ़ एनी ऑफ यू वांट्स टू स्प्लर्ज यू कैन चेक दिस वन आउट। ये जो है बैन कोलंबिया है। अब ना जैसे आप लोग व्लॉग्स देखते हो और व्लॉग्स देख के अपने डिसीजंस बना लेते हो। अब तो जैसे मैंने व्लॉग देखा था और उसमें बोला था कि BBVA करके बैंक है जो आपको जब आप विड्रॉ करते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं लेता है बैंक, ठीक है। तो मैं चला गया जब कोलंबिया लैंड हुआ, क्योंकि इंडिया में करेंसी कन्वर्जन में बहुत बेकार रेट मिल रहा था, तो मैं सीधे BBVA के ATM पे चला गया। अब जब मैं वहाँ विड्रॉ करने गया तो पहले तो उसने 300,000 ही अलाउ किया, विच इज़ 6,000 रुपीज़, और उसमें ले रहा था 25,000 विच इज़ 500 रुपये ATM चार्ज। तो वो जिसने भी बोला था वो गलत निकला, पर उस टाइम चॉइस नहीं थी तो निकाल लिया। उसके बाद 1-2 बार मैंने BBVA यूज़ किया, लेकिन फिर मैंने कहा यार कुछ और ट्राई करते हैं, क्या पता किसी और बैंक में कम हो, क्योंकि ये 300,000 से ज़्यादा अलाउ ही नहीं करता था। उसके बाद मुझे मिला बैन कोलंबिया और इसने लिमिट दी 600,000 एक ATM ने और चार्ज दिया 28,500, तो मतलब डबल। लेकिन मेरा जो ATM चार्ज था वो 600 रुपये ही था, सो इट वॉज अ गुड डील। और फिर इनके आप अगर और भी ATMs ट्राई करोगे, जैसे मैंने 1 हफ्ते पहले एक और किया था, तो दैट अलाउड मी अप टू 600,000 का भी डबल।
600,000 इज 12,000 रुपीज़। 24,000 रुपये मेरे को विड्रॉ करने की लिमिट दी और उसमें भी मेरे कटे सिर्फ 700 रुपये ATM चार्ज। तो अगर आप कोलंबिया आओगे इंडिया से तो आपको बहुत बेकार करेंसी कन्वर्जन रेट मिलेगा, तो इट्स बेटर यू कम हियर, ATM यूज़ करो, जो ATM चार्जेस हैं वो दो, बट यूज़ बैंक कोलंबिया। और अभी मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई और भी ATM दो जो इससे भी अच्छा आपको कन्वर्जन रेट दे। मैंने ट्राई किया नहीं है, सो यू कैन ट्राई, फिगर इट आउट एंड लेट मी ऑल्सो नो एंड लेट अदर फेलो ट्रैवलर्स नो। तो आप व्लॉग्स देखिए, व्लॉग से आइडियाज़ लीजिए, लेकिन फिर भी अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिए, आँख बंद करके इन व्लॉग्स को फॉलो मत कीजिए। तो ये अब आ गया है एक कसिनो, और पूरे कोलंबिया में ना बहुत कसिनोज आपको मिलेंगे क्योंकि गैम्बलिंग यहाँ पर लीगल है। तो पूरे कोलंबिया में छोटे बड़े, एकदम छोटे, और कार्ताहेना जहाँ पे मैं था वहाँ तो मैसिव गोवा स्टाइल, तो बहुत कल्चर है गैम्बलिंग का, कसिनो गेम्स का, बहुत कसिनोज मैंने देखे पूरे कोलंबिया में। तो अगर आप में से कोई भी खेलता है कसिनो गेम्स तो उनको तो बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज यू हैव सो मेनी ऑप्शंस यार, बहुत ऑप्शंस है कसिनो की। अब मैं हूँ सिर्फ 300 मीटर दूर फ्रॉम ज़ारा और चल रहा हूँ। काफ़ी चलना हो गया है आज, लेकिन अच्छा है, नए साल में काफ़ी चलना, कुछ कम से कम मैंने आज 7 से 8 किलोमीटर चला होगा, 2 टैक्सी राइड्स ली, फील गुड। तो जब हम लोग कार्ताहेना, जो इनका बीच साइड है ना, एक्चुअली बीच साइड नहीं, जब हम कॉफ़ी फार्म्स गए थे, जो सेलेंटो है जहाँ पे ऑथेंटिक कॉफ़ी फार्म्स हैं, तो वहाँ से ना बाइट शुरू हो गई थी पैरों में। तो कॉफ़ी फार्म में बहुत उनके मच्छर या और इंसेक्ट्स जो भी है, तो बोलते तो हैं कि बग स्प्रे लगाओ, ओडोमॉस बग स्प्रे, लेकिन उससे भी कुछ असर पड़ा नहीं। एक सेकंड बंद करता हूँ, म्यूज़िक आ रहा है बैकग्राउंड। तो सेलेंटो से जो काटना शुरू हुए और पूरे पैरों में और हाथों में ना सिर्फ इचिंग और लाल लाल से जो बाइट्स के जो स्पॉट्स होते हैं वो सब पूरे आ गए थे। तो पहले हम लोगों को लग रहा था कि शायद हम ही को हो रहे हैं, फिर हमें जो फेलो ट्रैवलर्स जो भी फॉरेनर्स थे ना, सबसे बात की तो सब कह रहे थे कि सब इस सिचुएशन से गुजर रहे थे, सबको ये इचिंग और ये सब हो रहा था। और फिर किसी ने एडवाइस किया, तो ये सिलसिला चलता रहा टिल द कोस्टल साइड, टिल कार्ताहेना, टिल टायरोना, और पूरे वहाँ पे भी सैंड फ्लाइज हैं, इंसेक्ट्स हैं। उसके बाद जब किसी से बात की तो उन्होंने बोला एलेग्रा ले लो। तो महंगी हैं दवाइयाँ, मेरा पॉइंट ये था कि यहाँ पे दवाइयाँ महंगी हैं। एक तो सिंगल टैबलेट जैसे इंडिया में हिसाब किताब है वैसे देते नहीं है। एलेग्रा कुछ जगहों पे तो मेरे को 10 टैबलेट्स का 4500 बोला था, आई थिंक दिस वॉज द एयरपोर्ट प्राइसिंग। और फिर फाइनली व्हेन आई बॉट इट, तो आई बॉट 10 टैबलेट्स फॉर अबाउट 1700 रुपीज़। तो दवाइयाँ काफ़ी महंगी है क्योंकि यहाँ पे तो बनती नहीं है, अमेरिका, इंडिया और चाइना और इन जगहों से आती हैं, तो काफ़ी महंगी है दवाइयाँ। इसीलिए मेरे को समझ आता है जो लोग इंडियंस अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं, जब इंडिया आते हैं तो अपनी सारी दवाइयाँ इंडिया से ख़रीद के लेके जाते हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं यहाँ के एक मॉल में जिसका नाम है सांता फे, और इसी के अंदर हैं ज़ारा और उसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल एंड लोकल ब्रांड्स। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है और शॉपिंग का क्या सीन है इधर। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स इन कोलंबिया। तो सामने है एक सैलून एंड यू कैन सी इट इज़ सुपर पैक्ड। एंड वन थिंग आई हैव नोटिस्ड, द लेडीज़ हियर लव टू गेट देयर नेल्स डन। बाल कराने का बहुत शौक है, लड़के लड़कियों दोनों को। ब्रेड्स का, कलर का बहुत शौक है। मतलब मेरे को बहुत कम लड़कियां मिली हैं जिनके नेल्स वर नॉट वेल डन, हुज हेयर वर नॉट वेल डन। और स्टाइल भी बहुत है यार, मतलब हर कोई, चाहे जैनिटर हो, चाहे क्लीनिंग वाला आदमी हो, चाहे रोड पे भी जो गार्बेज क्लीन कर रहा है, लोएस्ट से लोएस्ट काम करने वाला इंसान भी, जूते अच्छे, कपड़े अच्छे, जितने वो कर सकें एटलीस्ट, ये मैंने ये ऑब्जर्व किया। तो काफ़ी है, स्टाइल काफ़ी है। एंड दे लव एक्सपेरिमेंटिंग विद कलर्स, दे लव एक्सपेरिमेंटिंग विद देयर हेयर। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो। तो आप देख सकते हैं कि क्रिसमस डेकोर अभी भी लगा हुआ है, और नीचे देखिए आर्टिफिशियल स्नो बनी हुई है और लोग स्केटिंग कर रहे हैं। और मुझे तो ये मॉल बहुत ही सुंदर लगा, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मॉल। बच्चे मस्त एंजॉय कर रहे हैं आइस स्केटिंग, इट लुक्स सुपर फन यार। मैंने कभी भी ज़िंदगी में ट्राई नहीं किया है एंड आई वुड लव टू ट्राई इट।
बाकी कुत्तों से इन्हें बहुत प्यार है, आपको हर जगह दिखेंगे कि अपने डॉग्स को लेकर आते हैं। इनफैक्ट एयरपोर्ट्स पे आपको इतने डॉग्स मिलेंगे क्योंकि जो इनकी एयरलाइन पॉलिसी है वो ये बोलती है कि अगर 10 केजी से कम आपके डॉग का वेट हो तो आप उसको अपने साथ कैबिन में ले जा सकते हैं। तो भाई काफ़ी सारे ब्रांड्स चेकआउट कर लिए, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी हो गई, बट इट्स ओके। ज़ारा की कलेक्शन, नाइकी की कलेक्शन उतनी कुछ खास नहीं थी, मतलब यूरोप में मेरे को बेटर कलेक्शन दिखी थी, दिस वाज ओके। तो उसके बाद मन हुआ कि मैकडोनल्ड्स जो आके कॉफ़ी पी लें, लेकिन मैकडोनल्ड्स वाले ने बोला कि हमने सर्विस बंद कर दी है, एंड आई थिंक इट्स बिकॉज क्योंकि आज फर्स्ट है एंड दे आर शटिंग अर्ली। तो ये था इनका मॉल और अब बज रहे हैं शाम के 6 और मैं चल रहा हूँ अपने होटल की तरफ। आई एम वॉकिंग, नॉट टेकिंग अ कैब। बाकी ये देखो एक और इनका कसिनो, ग्रैंड कसिनो, जो काफ़ी फेमस है मेडिजीन में। ये पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो भी है इनके जो हेलमेट के कवर हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग है। तो अब मैं एंटर कर रहा हूँ उनकी सुपरमार्केट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो केले हैं वो है 38 रुपीज़ का एक, और ये काफ़ी फेमस बियर है, ये है 70 रुपीज़ की। वाइन्स के भी काफ़ी ऑप्शंस है, और काफ़ी अच्छी सी डिसेंट सी वाइन आपको यहाँ पर मिल रही है 500 रुपये की। बाकी एक कोका कोला की 750 ml की बॉटल है 90 रुपीज़ की। रेड बुल का आपको ये कैन पड़ रहा है 200 रुपीज़ का। और ये हैं इनके सारे चिप्स। इंडिया में तो ऐसा कोई अवेलेबल नहीं है, हाँ डोरिटोज़ अवेलेबल है, और डोरिटोज़ का ये पैकेट है 100 रुपीज़ का। और पानी जो है, जैसे अगर पानी चेक करें तो ये 1 लीटर की बॉटल आपको मिल रही है 20 रुपये की। तो 6 बज रहे हैं अब और काफ़ी अंधेरा भी हो गया है। बिल्कुल तो नहीं, लेकिन काफ़ी अंधेरा हो गया है। तो आई होप ये जो अलग सा मैंने एक ब्लॉग ट्राई किया है और आपको पसंद आया हो। बाकी एक और चीज़ मेरे को बतानी थी, एक सेकंड में म्यूज़िक आ रहा है तो थोड़ी आगे बताता हूँ। ये वाला बार मैंने बताया था ना, अब देखो काफ़ी हैपनिंग हो गया है और हम वापस आ गए हैं मेरे होटल के उधर। मैं ये बोल रहा था कि एक चीज़ की यार, हैट्स ऑफ इनकी गवर्नमेंट को, स्पेशली जिस एरिया में हम हैं, ये सिटी मेडिजीन। अगर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स पे नार्कोस देखा होगा, एटलीस्ट जितने इंडियंस जो इंडिया में रहते हैं उनका परसेप्शन तो नेटफ्लिक्स का नार्कोस देख के हुआ था। मैंने भी अपनी जजमेंट उसी से लगाई थी, और जो भी जानते हैं पाब्लो एस्कोबार के बारे में और कोलंबिया के पास्ट के बारे में कि कितना अफेक्टेड था कोकेन की वजह से, पाब्लो एस्कोबार की वजह से, तो इनकी गवर्नमेंट और मेडिजीन ही उसका एरिया होता था जहाँ से वो फंक्शन करता था। कम्यूना 13 जो मैं आपको आगे ब्लॉग्स में दिखाऊंगा, वहाँ से फंक्शन करता था। वहाँ का पूरा एरिया गैंग वॉर्स, ड्रग्स इसी में था। और कैसे जो गवर्नमेंट ने पूरी सफाई की, और पूरा भी कम्यूना 13 जब मैं गया था, जब पिछली विज़िट में मेडिजीन में था, तो यार एकदम ही उसका तो नामो निशान चेंज कर दिया। एकदम अलग जगह लग गई है, लोग थ्राइव कर रहे हैं, लोग अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं और अच्छे तरीके से पैसे कमा रहे हैं। हाँ, आज भी गैंग्स हैं, गैंग वॉर्स हैं, कोकेन आज भी बन रहा है, कोकेन आज भी सप्लाई किया जाता है, लोग ख़रीदते हैं, कंज्यूम करते हैं। लेकिन जो पहले था और जब है, जो आज है, उसमें बहुत फ़र्क है। और उसके लिए हैट्स ऑफ टू देयर गवर्नमेंट। पूरे मेडिजीन का जो इन्होंने नक्शा चेंज किया है, जो इन्होंने पूरा सुधारा है इस सिटी को, हैट्स ऑफ टू देम। और अब देखो कितने टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, वरना पहले सब डरते थे कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। और इसीलिए ये सिटी, ये देश अब थ्राइव कर रहा है, क्योंकि अगेन इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम टूरिज़्म है। तो ऑफ कोर्स कोकेन तो है ही, लेकिन टूरिज़्म पे अब ये लोग बहुत निर्भर करते हैं। और हम जैसे टूरिस्ट की वजह से इनके लिए काफ़ी सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं और ये देश अच्छा कर रहा है। तो हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, आज तो आपने देखा मैं पूरा घूमा हूँ, हाँ, इट इज़ सेफ़। आई हैव नॉट हैड एनी एक्सपीरियंस ऑफ वेयर आई वुड कॉल द सिटी अनसेफ। तो बहुत सेफ़ है, आप प्लान कीजिए। होपफुली जो मेरे व्लॉग्स हैं वो देखिए और आपको कुछ इंसाइट्स मिलेंगी, कुछ ट्रैवल टिप्स मिलेंगी, कुछ ट्रैवल हैक्स मिलेंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों, फैमिली को भी दिखाइए और बार बार देखिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रन। बाय।